माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हो कि हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक प्रैक्टिस कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 27 से प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, राइट। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि हम उसी प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 12,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के अंत में 13,230 रुपये हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, जैसे कि 12,000 रुपये थे हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 12,000 रुपये थे हमारे पास, ठीक है। 12,000 रुपये से कितने हो जाते हैं? 13,230। 12,000 रुपये से 13,230 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। अब समझना ध्यान से, अब हमें क्या निकालना है? इसकी रेट निकालना है। तो इसका सबसे सिंपल और आसान तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से, और टाइम कितना दे रखा है इसमें? 2 वर्ष, है ना। तो टाइम जो दे रखा है वो हमें 2 वर्ष दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, टाइम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। टाइम जो दे रखा है वो अपने को कितना दे रखा है? 2 साल, ठीक है दोस्तों। अब सबसे आसान तरीका इसका ये है, ध्यान से देखिएगा कि ये कितना दे रखा है? 13,230। ये दे रखा है हमारा कितना? 13,230। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 13,230, ठीक। बटे में ये कितना है? 12,000। तो मैंने लिख लिए 12,000। इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखना ध्यान से, कैंसिल आउट कर रहा हूँ। तो 3 से कर लेते हैं, 3 चौके 12, ठीक है। फिर इससे कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 चौके 12, फिर से 3 चौके 12 और 3 एकम 3। कहने का मतलब ये हमारा 400 है। जब हमने इसको कैंसिल आउट किया तो ये हमारा आ गया 400, और ये हमारा आ गया कितना? 441, ठीक है। अब इसका सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि हमारे पास 2 साल है। अगर टाइम 2 साल है तो इस पे आप 1/2 घात लगाओ, और अगर यहाँ पे 3 साल है तो 1/3 घात लगाएंगे, और अगर यहाँ पर 4 साल है तो 1/4 लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये कितना है हमारा? ये देखो, ये 20 का स्कोर होता है, और ये कितना है? 21 का स्कोर, और घात कितनी लगी हुई है? 1/2। 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा? 20, और ये कितना बचेगा? 21, ठीक है। अब समझो ध्यान से, 20 से 21, यानी कि ये जो चीज़ होती है हमारी वो प्रिंसिपल का काम करती है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का, और ये जो चीज़ रहती है वो हमारा अमाउंट का काम करती है। अमाउंट यानी कि मिश्रधन का। देखिए ध्यान से, तो 20 रुपये से 21 रुपये हो गए, यानी कि ब्याज कितना हो गया? 1 रुपये। कितने पर हुआ? मूलधन कितना है? 20। रेट निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई, 20 पंजा 100। तो रेट जो है वो हमारी कितनी आ गई? 5%, राइट। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर? तो वैसे तो आप लोग समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे 12,000 रुपये की राशि है और 2 साल में हमारी 13,230 रुपये हो जाती है। कितने साल में हो जाती है? 2 साल में, ठीक है। अब देखिए, जब हमने इसको कैंसिल आउट किया, यानी कि 13,220 और बटे में कितना? 1200। जब हमने कैंसिल आउट किया तो 441 बटे 400, यानी कि ये 400 है, ये 441। अब टाइम 2 साल है तो इस पर घात हम 1/2 लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये 20 का स्कोर हो गया, और ये हो गया हमारा किसका? 21 का, ठीक है।
तो देखो यहाँ से स्क्वायर से ये हट जाएगा, इससे ये हट जाएगा, क्या बचेगा 20 और 21, यानी कि हमारी 20 रुपये थे, 20 रुपये से 21 रुपये हो गए 2 साल में। तो ब्याज कितना हुआ 1 रुपये, कितने पर हुआ 20 रुपये पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5%। क्लियर दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 27 समझ आया होगा। क्लियर। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, दैन इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। 8,000 रुपये की राशि 3 वर्ष के अंत में 9,261 रुपये हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए ध्यान से कि जैसे ये जो टाइम दे रखा है, सबसे पहले टाइम जो है वो कितना दे रखा है 3 साल दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। अब राशि कितनी है हमारी 8,000, ठीक है, यानी कि 8,000 रुपये की राशि जो है वो हमारी कितनी हो जाती है 9,261। ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर घात 3 है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 1/3, सॉरी 3 साल है तो 1/3। ठीक है। तो ये किसका क्यूब बनेगा, देखो ये 20 का क्यूब होता है और ये 21 का क्यूब होता है। ठीक है। और यहाँ पे 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 20 और ये 21। ठीक है। तो 20 रुपये थे और 21 रुपये हो गए कितने साल में 3 साल में। तो ब्याज कितना हुआ 1 रुपये कितने पर हुआ 20 रुपये पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंजा 100, यानी कितना हो जाएगा हमारा 5%, है ना। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये पहले वाले क्वेश्चन में हमने कैंसिल आउट किया था, इस वाले क्वेश्चन में कैंसिल आउट नहीं किया था। तो देखो अगर दोस्तों 3 साल दे रखी है तो पक्का ये संख्या क्यू बनेगी, और ये संख्या ऑलरेडी क्यू दे रखी है। ठीक है। ये 20 का क्यू है और ये 21 का क्यू है, ऑलरेडी ये जो क्यू है वो हमें दे रखा है। ठीक है। पहले ही वाले क्वेश्चन में क्या था, जैसे हमें क्यूब नहीं दिया था तो काटा पीटी करके वो क्यू हमें बनाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब जब तक संख्या हमें काटना है तब तक, अगर 2 साल है तो स्कोर बनना चाहिए और 3 साल है तो क्यू बनना चाहिए, और अगर पहले से ही दे रखा है तो उसमें काटने की हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा, राइट, वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए टाइम दे रखा है 3 साल, 8,000 रुपये कितने हो गए 9,261, कितने साल में 3 साल में। तो घात हम कितने लगाएंगे 1/3 लगाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा 20 का क्यूब होता है और ये 21 का क्यूब होता है। क्लियर दोस्तों। अब 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल आउट, तो ये 20 बचा और 21 बचा। कहने का मतलब 20 रुपये 3 साल में 21 रुपये हो गई। तो ब्याज कितना हुआ 1 रुपये का, कितने पर 20 रुपये पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया तो जो रेट है वो हमारी कितनी आ गई 5%। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 28 समझ आया होगा। क्लियर। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 51,200 रुपये 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 21,700 रुपये है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या बोल रहा है कि 51,200 रुपये, देखो टाइम दे रखा है, पहली बात तो ये दे रखा है, टाइम दे रखा है हमारा कितना 3 साल। ठीक है। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो कितना दे रखा है हमारे पास प्रिंसिपल, और इधर क्या होता है हमारा अमाउंट। ठीक है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारा 51,200 रुपये, और अमाउंट नहीं दे रखा है, ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 21,700 रुपये। तो अगर हम प्रिंसिपल में, समझना ध्यान से, अगर हम प्रिंसिपल में 51,200 रुपये, अगर हम प्रिंसिपल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 21,700, 21,700, तो अगर हम प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दें तो हमारा अमाउंट बन जाता है, ये सभी लोग जानते हैं।
तो ये हो गया 0 और ये हो गया भाई 0, 7 और 2 9 हो गया और ये 2 हो गया और ये 7 हो गया। तो अमाउंट हमारा कितना बन गया 7,000 सॉरी कितना हो गया 72,900 है ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 72,900, ठीक, सॉरी 72,900। तो ये 72,900 है। अब ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो ये हमारा कितना बता 512 और ये हो गया 729, ठीक है। टाइम 3 साल है तो 1/3 का। अब पक्का ये क्यूब बनेगा ये संख्या, तो ऑलरेडी क्यूब दे रखी है। ये कितने का क्यूब है भाई 8 का क्यूब है। ये कितने का है भाई 9 का क्यूब है, ठीक है। और ये 1/3, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8। कहने का मतलब ये है कि 8 रुपये 3 साल में 9 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। अब 8 रुपये जो है वो 3 साल में 9 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज कितना हो गया 1 रुपये, ठीक। ब्याज हो गया हमारा कितना 1 रुपये। अब बताओ कितने पर हुआ 8 रुपये पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.5%, ठीक, 12.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर। तो वैसे तो आप लोग समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक। देखो टाइम 3 साल दे रखा है, ठीक है, और प्रिंसिपल दे रखा था 51,200 रुपये, अमाउंट नहीं दे रखा था, ब्याज दे रखा था 21,700। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ब्याज को यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है 21,700, ठीक है। तो प्रिंसिपल में अगर हम ब्याज को जोड़ दें तो अमाउंट बन जाता है, ये सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, राइट। तो प्रिंसिपल में हमने ब्याज जोड़ दिया तो हमारा अमाउंट बन गया कितना 72,900 रुपये। उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दी, तो ये 512 हो गया, ये 729 हो गया। क्लियर दोस्तों। चलिए अब 3 से 3, ये 8 का क्यू है, ये 9 का क्यू है, 3 से 3 कट गया, 8 से 9, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो हमारा 8 है और अमाउंट है वो 9। तो 8 रुपये से 9 रुपये हो गया, 1 रुपये का ब्याज कितने पर 8 रुपये पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारा राइट आंसर है वो कितना आ गया 12.5%, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 29 समझ आया होगा, है ना। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए ध्यान से कि 93,750 रुपये पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 7,650 रुपये। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है कि टाइम दे रखा है 2 साल। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात यह है कि जो टाइम दे रखा है वो 2 साल दे रखा है, ठीक है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें दे रखा है कितना 7,650, 7,650, ठीक है। और प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारा 93,750, 93,750। अब प्रिंसिपल में जब चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट बन जाएगा, अमाउंट बोले तो मूलधन, ठीक है। तो 93,750 है ये, ठीक है, 93,750। इसमें कितने जोड़ना है 7,650, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 7 6 13 और 1 14, ठीक है, 7 3 10 और 1 11 और ये था, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया अमाउंट कितना 1,14,100, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। कहने का मतलब ये हो गया हमारा कितना, ठीक है 1400। तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब हमें इसको रेशियो में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशियो में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ये कितना है, ये इसको लिख लो आप, पहले इसको लिख लो, ठीक है, 93,75, 93,75
बटे में 10 140, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल आउट किया, 5 दूनी 10 और फिर 0 5 दूनी 10, सॉरी 5 8 40, इतना ही हो रहा है। 5 दूनी 10, फिर डायरेक्ट दो संख्याओं में करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 लगेगा, 5 8 40, फिर इसको कैंसिल आउट किया हमने तो 5 एकम 5, 5 8 40, 5 7 35, 5 एकम 5, 4 बचे 43 हो गए, 5 8 40, 37 हो गए, 5 7 35, 5 25, ठीक है। 3 से काटते 3 छंगे 18, 3 7 21, 3 छंगे 18, 3 छंगे 18, 3 दूनी 6, 3 पंजा 15, 625 से 676, तो ये हो गया हमारा 625 से और 676। अब चूंकि टाइम 2 साल दे रखा है तो हम 1/2 की घात लगाएंगे, ठीक। तो ये जो है वो हमारा 25 का स्क्वायर है और ये हमारा 26 का स्क्वायर है, ठीक, राइट। तो ये हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 से कितना 26, 25 रुपये से 26 रुपये हो गए, यानी कि ब्याज हमारा 1 रुपये का हुआ, कितने पर हुआ 25 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 चौके 100, तो 4% जो है हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए वैसे तो आप लोग समझ चुके होंगे क्योंकि इस प्रकार के हम क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए टाइम 2 साल दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 7,650 है, 93,750 ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल में हमने ब्याज जोड़ दिया तो अमाउंट बन गया। इसके बाद इसको कैंसिल आउट किया तो ये हो गया 625 से 676। अब 2 साल है तो स्क्वायर बनेगा और 3 साल है तो क्यू बनेगा, ठीक है। तो ये 625 हो गया, 676, तो ये 25 का स्क्वायर है, ये 26 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये 25 से 26, 25 से 26 यानी कि 1 रुपये का ब्याज हुआ, कितने पर हुआ 25 रुपये पर, ठीक है। तो परसेंट निकालने के लिए 100, तो कितना आ गया 4%। क्लियर। तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व किया, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो समझ आया हो। क्लियर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 31,250 और 5 वर्ष के अंत में 33,800 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, 3 वर्ष के अंत में, ध्यान रखना 3 वर्ष के अंत में यानी कि अमाउंट होगा ये 3 साल का अमाउंट, 3 वर्ष के अंत में कितना हो जाता है 31,250, तो हो जाती है 31,250, ठीक है। 5 वर्ष के अंत में 33,800, 5 वर्ष के अंत में 5 वर्ष का अमाउंट, तो ये हो जाती है 31,800, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस है वो कितने हैं भाई 2 साल का है, तो टाइम जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे लिख दो, टाइम जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 2 साल। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो तीसरी साल का 3 साल का जो अमाउंट है ये अगली साल के लिए ये प्रिंसिपल का काम करता है, ये चीज़ आप ध्यान रख लो, ये अगली साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो प्रिंसिपल हो गया ये अमाउंट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 31 25 रेशियो निकालते हैं हम, 31 और 25, 31 80, एक मिनट रुको, 31 250, 33,800, अच्छा, ये 33,800 है, ठीक है 33, ठीक है। अब इसको हमने कैंसिल आउट किया, 5 से करते हैं, 5 छक्के 30 हो गया, 3 बचा, 5 7 35, फिर से 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि 625 से 676,
625 से ये हो गया हमारा 676। अब चूंकि टाइम 2 साल है तो हम 1/2 घात लगाएंगे, तो ये 25 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया हमारा 26 का स्क्वायर, है ना। ठीक है, ये हो गया 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 25 और ये हो गया 26। ठीक है, तो 25 रुपये से 26 रुपये पर यानी 1 रुपये का ब्याज हुआ कितने पर, 25 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4%। क्लियर। तो कहने का मतलब यानी कि ए ऑप्शन जो अब हमारा राइट आंसर। तो वैसे तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए कि जो 3 साल के अंत में स्टार्टिंग से लेकर 3 साल तक पूरा टोटल अमाउंट कितना हो गया 31,250। 5 साल के अंत में 33,800। ठीक है, तो ये जो हमारा अमाउंट है ये अगली साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। उसके बाद टाइम डिफरेंस कितना है, 3 से 5 साल में हुआ, टाइम 2 साल का है, तो रेशियो निकाला 625 से 676, ये रेशियो निकाल लिया हमने। अब टाइम 2 साल है तो 1/2 घात लगाएंगे, राइट। उसके बाद आप लोग जानते ही हो, बड़ी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए ध्यान से। कोई राशि 33 वर्ष के अंत में 48,000 और 36 वर्ष के अंत में 55,566 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए दोस्तों ध्यान से, यदि उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि 33 वर्ष के अंत में, समझना ध्यान से, 33 वर्ष के अंत में 33 वर्ष का अमाउंट, 33 वर्ष में कितना हो जाते हैं 48,000। ठीक है, और 36 वर्ष में कितनी हो जाती है, 36 वर्ष में हो जाती है 55,566, 55,566। टाइम डिफरेंस कितना है देखो ध्यान से, 33 से 36 यानी कि 3 साल। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको रेशियो में बदलना है। 48,000 देखो 48,000, ठीक है, तो काटेंगे 6 × 48 और ये काटेंगे हम 6 × 9 = 54, 1 बचा, 6 दूनी 12 और छक्रा 36, 6 कम से। देखो 8,000 से कितना आ गया 92,61, 8,000 से ये आ गया हमारा 92,61। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि घात अगर टाइम 3 साल है तो हमने घात कितनी लगा दी 1/3। क्लियर। तो ये आपको पता ही है, ये जो 20 का क्यूब है और ये जो है वो हमारा 21 का क्यूब है। ठीक है, तो ये 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 से 21। ठीक है, तो 20 रुपये से 21 रुपये हो गए, यानी कि 1 रुपये का ब्याज 20 पर। तो जो रेट है हमारी वो कितनी आ जाएगी 5%। ठीक, तो बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा आपको, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। क्लियर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अब काफ़ी हम कर चुके हैं। क्लियर, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। ठीक है, देन इसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, कोई राशि 37 वर्ष के अंत में 9,600 रुपये और 38 वर्ष के अंत में 10,272 रुपये हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए 37 वर्ष के अंत में, 37 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है 9,600, और 38 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है 10,272। ठीक है,
अब हमें टाइम तो 1 साल ही दे रखा है इसका, ठीक है। टाइम जो है वो कितना है, 1 ईयर। अब ध्यान से देखिए, इसको हम रेशियो में बदलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 96,9,600, ठीक है, और ये हो जाएगा 10,272। तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो किससे हो जाएगा, देख लो ध्यान से। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, और 2 तिये 6 और 2 छंगे 12, ठीक है। 6 से कट जाएगा ये, 6 अट्ठे 48, काट दे के चेक करते हैं। 6 सत्ते 42, 4 अट्ठे 48, 48 के बाद ये 3 हो गई, 33 हो गई, तो 6 पंजा 30, 6 का 36, ठीक है। काटो, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 सत्तर 56। तो कहने का मतलब 100 से 107 हो गया। 100 से कितना हुआ, 107। अब चूंकि इस पर घात एक ही है तो 1/1 करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब 100 से कितना हुआ, 107। 100 से 107 रुपये हो गए, यानी कि ब्याज 7 रुपये हुआ, कितने पर, 100 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 7, ठीक। 7% जो है वो हमारा राइट आंसर है, राइट। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 33 तक सॉल्व किए, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास के समझ आए होंगे। क्लियर। फिर भी अगर कोई परेशानी है, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, राइट। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 34 के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए।